एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना चैनल पर व्यूअर्स का अभिनंदन है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने बनाई है बेसन की पापड़ी। बेसन की पापड़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत ही क्रिस्पी होती है, कुरकुरी होती है। और ये नाश्ता अगर बना कर रख लिया जाए तो कई दिन तक के लिए हम स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए, बेसन की पापड़ी बनाने के लिए मैंने जो तैयारी की है वो है चने की दाल 200 ग्राम और उड़द की दाल 50 ग्राम मिला करके मैंने घर में चक्की में पीस लिया था। ओह सॉरी, ये मसाले काफ़ी सारे मैंने डाल दिए थे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, जिसमें था नमक, लाल मिर्च, हल्दी, अजवाइन, जीरा और ये क्या मीठा सोडा, पान मेथी। तो ये सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी किसकी कितनी मात्रा है। और ये जो वाइट आप देख रहे थे, मीठा सोडा था और पान मेथी थी। और ये 1 बड़े चम्मच तेल हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसका अच्छे से आटा गूंद लेंगे। सॉफ्ट नहीं, थोड़ा सा आटा कड़ा होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये साबुत धनिया भी हमने इसमें डाला है और गरम मसाला भी डाला है। तो ये लीजिए, आटा मैंने इसका तैयार कर लिया है। और अब इस आटे को आधा घंटा रेस्ट दे करके, और आटे को रेस्ट नहीं देंगे बल्कि हम इसकी लोइयाँ बना करके फिर रेस्ट देंगे, क्योंकि ये डीप फ्राई करनी है तो ऑयल में इनको ऑयल लगा करके इनको बेलना है। तो हम लोइयाँ बनाने के बाद भी रेस्ट कर सकते हैं, के लिए छोड़ सकते हैं इनको, जैसे हम पापड़ में छोड़ते हैं। तो लीजिए, आटे को थोड़ा और सॉफ्ट करके और इसके लंबे लंबे बेले बनाए जा रहे हैं। और इन बेलों से अब हम इसकी लोइयाँ काट लेते हैं और इन लोइयों को हम तेल लगा कर के रख देंगे। बेसन पापड़ी, बेसन को अगर हम आटों का राजा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आटे बहुत तरह के होते हैं, बहुत से अनाजों के आटे बनते हैं और इन सब में सबसे ज़्यादा जो खाया और काम लिया जाता है वो है बेसन। क्योंकि गेहूँ ठीक है, रोटी बनती है, लेकिन बेसन की रोटी के अलावा जैसे पापड़ बनते हैं, पूड़ी बनती है और सब्जी बनती है, कढ़ी बनती है, चीले बनते हैं, पराठे बनते हैं, पकोड़े, तरह तरह के पकोड़े बनते हैं, मिठाइयाँ बनती है, भुजिया नमकीन बनती है और दाल पकवान है, कचौड़ी में भी बेसन जाता है, खांडवी और बड़ी भी बनती है एक प्रकार की बेसन से। और मिठाइयों की बात करें तो मिठाइयाँ भी बहुत तरह की बेसन से बनती है, बर्फ़ी, बूंदी, लड्डू, मोती पाक, मैसूर पाक, सोन पापड़ी, कितने तरह से बेसन काम में आता है हमारे रोज़मर्रा के उसमें। और गेहूँ चावल ठीक है खाए जाते हैं, लेकिन बेसन भी कम नहीं है किसी तरह से। तो हमने लोइयाँ काट करके और उन पर अच्छे से तेल लगा दिया है, इनको तेल से मैरिनेट कर दिया है। अब ये क्या है कि एक तो चूँकि आटा थोड़ा सूखा आटा बनाया जाता है तो सिकुड़ेंगे नहीं। तो लीजिए, इस तरह से हम पतला बेलन लेकर के, आटा सूखा है तो हम पतला बेलन लेंगे, आटा अगर गीला होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है तो मोटा बेलन लिया जाता है। तो डीप फ्राई करने के लिए हमने इनको बेल लिया है और थोड़ा सा सूखने के बाद में हम इनको दो दो तीन तीन करके कढ़ाई में तेल के अनुसार, चाहे तो 4 तलिए, लेकिन मैं यहाँ दो तल रही हूँ, दो तल करके और हम इन सबको निकाल लेंगे। थोड़ा हवा लगने के बाद में ये एकदम अच्छी से कड़क हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, बेसन की जो ये पापड़ी है, ये नाश्ते के रूप में बना करके रखी जा सकती है, स्टोर की जा सकती है। आराम से एक बार बनाइए और 15 दिन तक आराम से इनको काम लीजिए। मील बिफोर मील्स है और चाय के साथ ली जाती है, नाश्ते में ली जा सकती है, दोपहर में छोटी छोटी भूख के लिए भी बेसन पापड़ी आराम से खाई जा सकती है। और मसाले या मसालों का स्वाद आप अपने हिसाब से रख सकते हैं इसमें। जैसे अगर कम मिर्च मसाले पसंद करते हो तो मिर्च कम डाल सकते हैं, गरम मसाला ना डालें तब भी चल जाएगा काम। इसी तरह से तो आप बेसन पापड़ी अपने तरीके से भी बना सकते हैं। हालांकि मैं इसमें आज मैंने जो काम लिए हैं, इस 250 ग्राम दाल आटे के लिए, उनकी मात्रा मैं अवश्य ही इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। और सॉरी कि मेरा ये वीडियो चालू नहीं हुआ था और मैंने एकदम सारे मसाले, लगभग कई सारे मसाले डाल दिए थे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी पापड़ियाँ बेल करके और इनको हम निकाल दे रहे हैं। अच्छी कुरकुरी सिकने तक हमें इन्हें रखना है। और ज़्यादा पतली बेलने के लिए इनको
बीच में थोड़ा सा बेल करके और सुखा लें और फिर से बेल लें, जैसे हम पापड़ बेलते हैं। मूंग की दाल के पापड़ का वीडियो मैंने डाला हुआ है, प्लीज़ आप जाइए देखिए, बहुत अच्छा वीडियो है। और उसको हम इसी तरह से ही बेलते हैं, पहले छोटा पापड़ बेल लिया और थोड़ी देर हवा लगने के बाद में उसको सूखने के बाद में फिर से बेल देते हैं। इससे क्या है कि पापड़ बहुत जल्दी बढ़ता है। कहने को कहते हैं बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, पापड़ बेलना इतना भी मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स, पापड़ बेलना बहुत आसान है। तो इस तरह से पापड़ की तरह से ये पापड़ी को, बेसन पापड़ी को बेल करके और हम ये नाश्ता तैयार कर सकते हैं। अच्छी क्रिस्पी कुरकुरी और बिल्कुल हाइजीनिक जो है बेसन पापड़ी हम तैयार करके स्टोर करके रख सकते हैं। लीजिए, हमारी बेसन पापड़ी काफ़ी सारी तैयार हो गई है, तो आप भी बनाइए, खाइए। और दीपावली पर, त्योहारों पर बेसन पापड़ी बनती है। और मैंने अभी वैसे बासोड़ा के हिसाब से बनाई थी, तो आप इसमें भी ठीक है, बासी भोजन का भोग लगता है शीतला माता को, तो उसमें भी काम आती है। दीपावली पर भी खजली पापड़ी वगैरह बनती है, तो मीठी जो बनती है पापड़ी उसको खजली कहा जाता है, बेसन पापड़ी को हम पापड़ी कहते हैं। तो इस तरह से ये पापड़ी आप भी बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कि कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और आपने अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम फिर मिलते हैं किसी नई हॉबी को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।